ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरीके से एक मशीन जिसने कि इस रास्ते को और स्मूथ किया है वो टनल से बाहर निकलते हुए, इसके पहले एम्बुलेंस भीतर दाखिल हो चुकी है, डॉक्टर्स की उसमें मौजूदगी है, स्ट्रेचर भीतर ले जाए जा चुके हैं और जो जानकारी है ये कि अब अपने फाइनल टच की ओर ये इस मिशन को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए हर एफर्ट्स लगाए गए और अब ये आधिकारिक अनाउंसमेंट का ही इंतजार किया जा रहा है। बस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने ही वाली है कि सुरक्षित उन्हें बाहर लाया जा रहा है, लेकिन उसकी तैयारी बाहर पूरी हो चुकी है। एक एम्बुलेंस भीतर दाखिल हो चुकी है, डॉक्टर्स में उसमें मौजूदगी थी, स्ट्रेचर हमने देखा है और ये देखिए ये कुछ ऐसा सामान जो सड़क पर बिछाया जाता है ताकि रास्ते को और स्मूथ किया जा सके, ताकि कहीं एम्बुलेंस के भीतर जो मौजूद हैं उन्हें किसी तरह का जर्क न लगे, वो क्लियर करता हुआ ये एक मशीन सीधे बाहर निकलती हुई और ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से ये तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब यहाँ एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए, ये देखिए एनडीआरएफ के जवानों को अब ब्रीफ कर दिया गया है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, पूरी तरीके से तैनात है, फॉलन हो चुके हैं, एक क्यू में तमाम वो जवान एनडीआरएफ के दिखाई दे रहे हैं जिन्हें अब बस दाखिल होना होगा। एम्बुलेंस पूरी तरीके से तैयार और ये देखिए डॉक्टर स्ट्रेचर उसी के दाईं तरफ, ये दाईं तरफ देखिए जहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, स्ट्रेचर, डॉक्टर और ये पूरी एक एक करके फाइल तैयार शायद उन्होंने की हो, शायद फाइल उन्होंने तैयार की है और वो फाइल उन डॉक्टर्स के हाथ में, एक्सपर्ट्स के हाथ में है कि कौन कौन यहां पर मौजूद है, किस किस एम्बुलेंस से किसे ले जाया जाना है। और ये तस्वीर देखिए, ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है, एनडीआरएफ टनल के भीतर दाखिल होती हुई, ये एनडीआरएफ की टीम अपने साजो सामान के साथ रेस्क्यू के लिए टनल के भीतर दाखिल होती हुई, ये तस्वीर जिसका पिछले 17 दिन से इंतजार था, ये तस्वीर जिसका इंतजार हर कोई खासवाम ना सिर्फ टनल के बाहर यहां उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में, बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने में कर रहा था, चाहे अपने स्तर पर एक एक करके अंदर बढ़ रहे हैं, इनके हाथों में रस्सियां हैं, सीढ़ियां हैं, ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जॉइंट ऑपरेशन रहेगा। ये दोनों के दोनों जो लोग हैं अब ये अंदर जा रहे हैं, इनके हाथों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, रोप्स हैं, वो तमाम चीजें जो इस ऑपरेशन में इनके काम आएंगी। एक लंबी टीम गई है और जैसे कि हम बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है, एक एक मजदूर को निकालने में 2.5 से 4 मिनट तक का समय लग सकता है। ये एनडीआरएफ के जवान, इनमें से कुछ जवान क्रॉल करके उन पाइपों के अंदर जाएंगे, जो रेस्क्यू पाइप है, जो 800 mm डायमीटर के रेस्क्यू पाइप बनाए गए हैं, उनके अंदर ये जाएंगे क्रॉल करके रस्सियों के माध्यम से और वहां पर मजदूरों तक पहुंचेंगे। मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा ट्रॉली की मदद से, एक छोटा स्ट्रेचर जिसमें व्हील लगे हैं और ये रस्सियों से उनको खींचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जवान जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन को लेकर एनएसडीसीआईएल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ब्रेक थ्रू हो चुका है, यानी कि अब थोड़ा सा इंतजार और ये मजदूर बाहर आएंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे। उसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर पहुंच चुकी हैं। अब सारा दारोमदार, सारा काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों का ही है, इनको ही इस ऑपरेशन को खत्म करना है। एनडीआरएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि मॉक ड्रिल्स काफी हो चुकी है, काफी प्रैक्टिसेस हो चुकी है, लिवर पुली जो मेथड है उसके माध्यम से इनको खींचा जाएगा बाहर की ओर। ऐसे कई ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ कर चुकी है, बेहद कॉन्फिडेंट है इस ऑपरेशन के लिए भी। अब केवल 31 मजदूरों को सकुशल उस रेस्क्यू पाइप से बाहर निकालने का काम रह गया है। ब्रेक थ्रू हो चुका है, जो पाइप है वो आर पार मलबे के हो चुकी है। अब इंतजार सिर्फ एसडीआरएफ के इस ऑपरेशन का, जहां पर एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, सकुशल बाहर लाया जाएगा। एम्बुलेंसेस आप देख रहे हैं एक एक करके 25 से ज्यादा एम्बुलेंसेस हम लगातार दिखा रहे हैं कि